नमस्ते, सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिक अभिनंदनम। मित्रों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने एबीएच कोचिंग क्लासेस में। सभी मित्रों को शुभ संध्या। और आज हम पिछली कक्षा में जो हमने आपको संधि पढ़ाई थी, कुछ व्यंजन संधियों की चर्चा की थी, उसी कड़ी में आज हम फिर एक नई संधि को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आज जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपकी व्यंजन संधि समाप्त की हो रहा है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है कि आपको जो संधि सबसे ज़्यादा सरल लगती है ना, वही आपको एग्ज़ाम में जब जाते हैं तो वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाली होती है। तो इसे आप बड़े ध्यान से पढ़ते रहना। जैसे कि हमारी एक संधि रहती है, हमने पिछले में अनुस्वार पढ़ाई थी, तो अब आगे हमारी रह जाती है एक अनुनासिक संधि। कौन सी? अनुनासिक संधि रह जाती है, इसे हम देख लेते हैं। बाकी एक बार फिर सभी मित्रों को श्री राधे राधे राधे। चले, राधे राधे। चलिए, आपकी अगली संधि रहेगी अनुनासिक संधि। कौन सी? अनुनासिक संधि। चलिए, इसका सूत्र क्या रहता है? इसका सूत्र रहता है यरो अनुनासिके यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यानी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ठीक है, जब भी कोई शब्द बड़ा आए तो आप अपने संगीत के माध्यम से उसे बोलने का प्रयास करेंगे तो आराम से बोलने में सफलता प्राप्त करोगे। कहते हैं यरो अनुनासिके अनुनासिक वा, यानी यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इसका वा का मतलब है विकल्प से या। इसका अर्थ ये भी रहता है या मतलब कोई दो संधि हो, उनमें से कोई एक हो सकती है। जैसे येरो अनुनासिके अनुनासिको, वह हमने कहा है कि यानी यर एक प्रत्याहार होता है जिसमें हम कहें, जैसे मैं कहना चाहूँ तो यानी रा को स हा, यानी हा को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ड आ जाते हैं। क्या? हा को छोड़ करके सभी व्यंजन वर्ड आ जाते हैं। मैं अब सरल बिल्कुल सिंपल माध्यम में कहना चाहूँ तो यानी किसी भी व्यंजन वर्ड के बाद कोई पंचम वर्ड आ जाए। क्या आ जाए? कोई पंचम वर्ड आ जाए, यानी यमंगणनम, पंचम वर्ड में से कोई सा भी वर्ड आ जाए, आगे कोई व्यंजन वर्ड हो और पीछे पंचम वर्ड आ जाए, तो हमें क्या है कि आगे वाले का यानी आगे वाला जो वर्ड है उसी का पंचम वर्ड हमें बना देना, बदल देना। ये विकल्प से होगा। अगर ऐसा ना हो, पंचम ना हो, तो हमें तृतीय वर्ड में हम लगा करके आए। अभी पिछली बार हम पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा करते थे। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को हम लिख दें कि जैसे हम परिभाषा के माध्यम से हम लिखना चाहें। परिभाषा क्या? आप सूत्र लिख लीजिए। ये सूत्र क्या रहता है? जैसे मैंने आपको कहा है कि यर प्रत्याहार के बाद, किसके बाद? यर प्रत्याहार के बाद कोई भी व्यंजन वर्ड आए, जैसे हम कहें पूर्व पद के अंत में लिखिए, जैसे पूर्व पद के अंत में। कहाँ? पूर्व पद के अंत में का से लेकर माँ वर्ड तक, का से लेकर माँ वर्ड तक कोई हो, और पर वर्ड में अनुनासिक वर्ड। कैसे? अनुनासिक वर्ड समझ रहे हैं ना? यानी वर्गों के जो प्रथम अक्षर होते हैं, वो पंचम अक्षर होते हैं। कौन से? वर्गों के जो पंचम अक्षर होते हैं उन्हें हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं। यानी हमने कहा कि आगे का से लेकर के माँ तक कोई वर्ड आ जाए और पश्चात में कोई अनुनासिक वर्ड हो। पश्चात में क्या हो? यानी बाद में पर वर्ड पर का मतलब होता है बाद वाले वर्ड। अभी मैंने उत्तर वर्ड, पिछली वीडियो में आपको उत्तर वर्ड पढ़ा दिया था, वही चीज़ उसी को हम पर वर्ड भी कह सकते हैं, यानी सामने वाले यानी बाद वाले वर्ड में क्या कहा है? कोई हो और पर वर्ड अनुनासिक वर्ड हो। अनुनासिक वर्ड से प्रारंभ हो, ऐसा लिख लो। अनुनासिक वर्ड से प्रारंभ हो तो पूर्व वर्ड को
उसी उसी के उसी के वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। ये संधि ये कहते हैं बदल देते हैं। ठीक है, ये विकल्प से होता है, ये ध्यान रखना। हमने कहा है कि यानी पूर्व वर्ण के अंत में, यानी पूर्व पद के अंत में का से लेकर के मां तक का कोई भी व्यंजन आ जाए। हमने कहा ना कि येरो अनुनासिक का यानी ये प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं, तो हमने कहा का से मां तक का कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए और पर वर्ण में यानी जो बाद वाला वर्ण है वो कहाँ से प्रारंभ हो रहा हो, वो हमारा किसी अनुनासिक वर्ण से प्रारंभ हो रहा हो, तो पूर्व वर्ण को उसी के वर्ग के, यानी पूर्व में अगर चा वर्ग यानी छा आ गया तो छा का वर्ग कौन सा, चा वर्ग, तो उसी के वर्ग के पंचम वर्ण में हम परिवर्तन कर देते हैं। चलिए ये आप नोट कर लीजिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूँ। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, देख लीजिए। अच्छा टेबल भी बनवा दें, चलिए चलिए आपकी ऐसी इच्छा है तो टेबल भी बनवा देते हैं हम। ठीक है, अच्छा अच्छा, विकल्प से का मतलब ये है कि यानी आपका ये पंचम वर्ण मैंने बताया है, तो पंचम वर्ण ना होकर तीसरा वर्ण भी हो सकता है विकल्प से, क्योंकि ये इसका सूत्र का अर्थ ही रहता है। वाह, क्योंकि प्रश्न है मित्रों का, भाई बहन कह रहे हैं कि सर ये विकल्प से का मतलब, विकल्प से का यही मतलब है कि यदि पंचम वर्ण ना होकर यदि तीसरा वर्ण मिल जाए तो भी ये इसमें आ सकता है, विकल्प से हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे हम खत्म करते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो रोक करके आप लिखते जरूर रहना, आप अपना प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं, कहीं भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने कहा, अच्छा टेबल बनवाएं, चलिए देखिए टेबल बना लीजिए। हमने कहा कि पहले यर प्रत्याहार के वर्ड, यर प्रत्याहार हमने कहा कि का से माता के सभी वर्ड आ जाते हैं, तो हम कर दे का खा गा घा ना। ठीक है, ये सभी हलंत वर्ड है, ये ध्यान रखना, च छ जा झा या, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना, पा फा ब भ मा। ठीक है, ये हमारे एयर प्रत्याहार में वर्ड आते हैं। कहा जाए तो सीधा सीधा सा इनमें सब में व्यंजन आ जाते हैं आपके, और एयर में देखा जाए तीनों सा भी आते हैं। ठीक है, लेकिन उनका यहाँ पर प्रयोग नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बता रहा उसे। अब इनके बाद मैंने कहा कोई सा भी आपको पंचम वर्ड आ जाए, यानी यम प्रत्याहार, यम प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ड आ जाए। ठीक है, यम प्रत्याहार का कोई वर्ड हो, कहाँ, बाद में हो। ठीक है, अच्छा सूत्र लिख लिया होगा, मैं आपको टेबल अच्छे से बनवा देता हूँ। यानी ये कहाँ हो, पूर्व वर्ड में, पूर्व वर्ड हो, और इससे ये क्या हो रहा है, इससे योग हो रहा हो, तो आदेश क्या होगा, आदेश हम देख लेते हैं। यानी इन वर्डों से कोई भी, यानी पंचम वर्ड चाहे कोई सा मिल जाए, जरूरी नहीं का यानी इस वर्ग से यही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं, कोई सा भी मिल जाए तो हमें क्या होगा, इसको ंगा हो जाएगा पहले वाले को, इसको इया हो जाएगा, इसको अड़ा हो जाएगा, ता वर्ग को ना हो जाएगा, और पा वर्ग को मा हो जाएगा। बना लीजिए, ये सभी वर्ग हैं, का च ट त प, ऐसे संस्कृत में हम कु चु टु तु पु के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा पूर्व वर्ड के अंत में, पूर्व पद के अंत में क्या हो, इनमें से कोई व्यंजन वर्ण आ जाए और उसका योग किससे हो रहा हो, यानी पर वर्ड में क्या हो, कोई भी पंचम वर्ण आ रहा हो, तो हमें पूर्व वर्ड को भी उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं विकल्प से। ना हो तो तृतीय वर्ण भी आ सकता है। चलिए ये आपने टेबल बना ली होगी, मैं आशा करता हूँ आपको अगले उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझा देते हैं। ठीक है, चलिए आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट लेते रहें। हमने कहा जैसे आगे आ जाए आपका दिक धननाथ, दिग्धरनाथ। ठीक है,
तो मैंने कहा कि आगे कोई क्या हो, यर प्रत्याहार यानी कोई सा भी व्यंजन आ जाए, प्रत्याहार को गोली मारो, समझो ही मत, आगे कोई सा भी व्यंजन आ जाए और उसके बाद क्या आ जाए, अनुनासिक वर्ड आ जाए। तो ये ना हमारा अनुनासिक वर्ड है, ये तो सबको पता होगा, ना अनुनासिक वर्ड है, तो हमें इसको देखते हुए इसको बदलना है इसी के वर्ग में। इसी का पंचम वर्ड क्या होता है, अंगा, और ये ना है आगे, ठीक है ना। तो क्या बना इसका, दिंगनाथ, दिंगनाथ। उदाहरण में ये ना दिया हो, विकल्प से आपको ये भी मिल सकता है, दिग्नाथ, क्योंकि इसका तीसरा वर्ड क्या है, गा है। आप ऐसा पढ़ के आ रहे हो, जैसे मान लीजिए मैंने देखा एतत् मुरारी, पहले भी मैंने आपको बताया उदाहरण, एतत् मुरारी है, तो ता को देखिए माँ है आगे, अनुनासिक वर्ड है, तो ता को हम किसमें बदल देंगे, इसी वर्ग का पंचम वर्ड क्या होगा, ना। तो क्या बन जाएगा, एतन मुरारी, ठीक है। और आप उदाहरण से एतद मुरारी भी कह सकते हैं, ये आपको विकल्प से हो सकता है, ठीक है। विकल्प का मतलब है कि आपकी परीक्षा में पूछा कैसे गया, पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। अगला और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे इसके, जैसे जगत धननाथ हम लोग देखते हैं, इधर देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जगत धननाथ, तो ता को क्या आदेश होगा, ना हो गया, बन गया क्या, जगन्नाथ, ठीक है। अगर ऐसा ना होकर के ता को क्या होगा, जगन्नाथ भी हो सकता है, जगन्नाथ, ये आपका विकल्प से होगा, ठीक है। दोनों ही सही है, दोनों। चलिए और भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे सद धन मते, क्या होगा, सद धन मते का क्या बन जाएगा, दा का कौन सा वर्ड होगा, पंचम वर्ड, यानी ना हो जाएगा। और मति है आगे, यानी माँ हमारा अनुनासिक वर्ड, तो क्या हो जाएगा, सन्मति, दा को ना आदेश हो जाएगा, ठीक है। चलिए लिखे देता हूँ, सद धन मते, ठीक है, दा को क्या हो गया, ना हो गया, बन गया सन्मते। अगला देख लीजिए, जैसे हमने देखा सठ धन माशा, यानी सठ माशा, टा को किस में बदल देंगे, आगे अनुनासिक को देकर एड़ा में बदल देंगे, ठीक है, बन जाएगा आपका सठ माशा, षड मास, ठीक है। अब ऐसा ना हो तो आपको ये भी विकल्प मिल सकता है, षड मास, ठीक है, दोनों सही है। चलिए आपकी अनुनासिक संधि समाप्त होती है, इसके और भी उदाहरण आपकी पुस्तक वगैरह में, आपकी जो माध्यमिक की पुस्तकें हैं, हाई स्कूल इंटर की, उसमें मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रचलन में है, कक्षा 8-7 जूनियर की जो पुस्तकें हैं, उनमें आपको मिल जाएगा। अगली आपकी संधि है इसी की कड़ी में, आपकी परसवर्ड संधि, कौन सी, बिल्कुल लास्ट संधि है, इसको समझ लेना, बहुत अच्छी संधि है और ये सबको समझनी चाहिए, चाहे हिंदी वाले हों चाहे संस्कृत वाले। परसवर्ड संधि, इसका अर्थ ही इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ, ठीक है। पर यानी दूसरे के, सवर्ण माने समान, यानी दूसरे के समान हो जाए, यानी बाद वाले के समान हो जाए, समान वर्ण आ जाए, तो उसे पर सवर्ण संधि कहते हैं। सूत्र क्या है इसका, सूत्र क्या बताइए, पर सवर्ण संधि का सूत्र रहता है इसका, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, ठीक है, अनुस्वार से यही परसवर्ण, यानी वही बात है कि अनुस्वार के बाद कोई भी क्या आ जाए, यही यानी व्यंजन आ जाए। यदि व्यंजन आता है तो इस अनुस्वार को परसवर्ण की भांति बदल देते हैं, यानी सामने वाला जो वर्ण है उसी का पंचम वर्ण, अभी तक हम पहले करते थे, अब बाद में करना है वही चीज़। बस देखिए परिभाषा क्या है इसकी, यानी अपदांत, लिखिए अपदांत अनुस्वार के बाद
अपदांत का मतलब समझ रहे हैं ना, पहले हम पदांत कहते थे यानी पद के अंत में हो, और इसके आगे आ लग गया तो ये पद के अंत में नहीं होना चाहिए, बस पद के अंत में ना हो, बीच में चाहे कहीं भी मिल जाए, चाहे आगे मिल जाए चाहे बीच में मिल जाए, लेकिन पद के अंत में नहीं होना चाहिए। तो वही चीज है, अपदांत अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन वर्ड आए तो अनुस्वार को पर वर्ड के यानी बाद वाले वर्ड के पर वर्ड के अनुसार उसी के पंचम वर्ड यानी बाद वाले वर्ड के पंचम वर्ड में बदल देते हैं। ठीक है, ये लास्ट संधि है, से बहुत समझ लेना अच्छे से। यानी अपदांत अनुस्वार के बाद कोई व्यंजन वर्ड आए तो अनुस्वार को पर वर्ड के अनुसार उसी के पंचम वर्ड में बदल देते हैं। यानी अपदांत अनुस्वार हो यानी चाहे बीच में मिल जाए चाहे पहले मिल जाए, और बाद में कोई व्यंजन वर्ड से प्रारंभ होने वाला वर्ड हो, तो हम क्या करते हैं, अनुस्वार को यानी जो अपदंत अनुस्वार है उसको उसके आगे वाले उसी के जो आगे जो व्यंजन वर्ड आया है ना, उसी के पंचम वर्ण में बदलते हैं, यानी उसी के वर्ग के पंचम वर्ण में हम बदल देते हैं। जैसे ये नोट कर लिया होगा आपने, जैसे देखिए उदाहरण में इसका उदाहरण में देख लीजिए, चलिए नोट कर लिया आपने। परसवर्ड संधि कहते हैं इसे, ठीक है। जैसे आपने गंगा लिखा देखा होगा, गंगा, ठीक है। ये देखिए अनुस्वार कहाँ है, बीच में है ना कि अंत में, ठीक है ना, कहाँ है, बीच में है ना कि अंत में। तो अब हमें इसको कैसे बदलना है, इसको मैं अलग अलग करके आपको समझाने के लिए बताता हूँ। पहले ये मैंने गंग लिख दिया, ये गा लिख दिया, वैसे तो डायरेक्ट यही हो जाती, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए आगे गंग, ये दोनों वर्ड मैंने अलग कर लिए, गंग धन गा। तो हमें इस अनुस्वार को किस में बदलना है, यानी पर वर्ड का जो पर में जो वर्ड है यानी बाद में जो वर्ड है उसी का पंचम वर्ड में बदल देना। अब ये गा है, गा किस वर्ग का है ये आपको पता होगा, गा हमारा का वर्ग का वर्ड होता है, किस वर्ग का है, का वर्ग का। तो का वर्ग का पंचम वर्ड क्या होगा, अनुस्वार को हम उसी के पंचम वर्ड में बदल देते हैं। जैसे गंगा आपने ऐसे लिखा देखा होगा, बहुत सी जगहों पे लिखा देखा होगा, ठीक है। शुद्ध संस्कृत में यानी शुद्ध भाषा जो होती है गंगा ऐसे लिखी जाए। दूसरा जैसे आपने देखा होगा दिनांक, क्या दिनांक लिखा देखो, ये भी देखिए अपदांत यानी पद के अंत में नहीं बीच में। तो ऐसे मान लीजिए मैंने इसको अलग अलग किया, जैसे दिनांक धन का लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ना को ना के ऊपर अनुस्वार है ना, अब इसके आगे वाले वर्ड के पंचम वर्ड में बदलना है। तो का पंचम वर्ड क्या होगा, का वर्ग का, यही होगा जो पहले किया है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर दिनांक, और ये आपने खूब लिखा देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे सर ये कौन सी भाषा है, ठीक है। अगला अब हम देखेंगे इसी के और उदाहरण, ये नोट करते रहना आप लोग, इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बस अनुस्वार के बाद अगला वर्ड देखना है क्या है। जैसे हमने देख लिया, जैसे यहां लिखा है संचय, क्या लिखा है, संचय, ठीक है। तो अब हमने देखा कि सा पे बिंदी है, अनुस्वार है, तो हमने इसे अलग अलग कर लिया, संधनचय, ठीक है। तो यानी चा अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ड है, चा वर्ड है, तो चा का पंचम वर्ड क्या होगा, चा वर्ग का, चा चा जइया, तो हम कर देंगे इसे संचय, ठीक है। अगला दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए हमने चंचल लिखा, क्या लिखा, चंचल, ठीक है। तो चंचल को हम कैसे करेंगे, चंग धन चल। तो जब हम इसको अलग अलग करेंगे, जब इसको बदलेंगे पर वर्ड की भांति, तो यानी चंचल। दूसरा हम पंच लिखते थे ना, पंचम, पंचम ऐसे लिखते हैं, लेकिन हमें आपने हमको लिखते देखा होगा, तो हम कैसे लिखते हैं, पंचम, ठीक है। यानी पर वाले वर्ड के वर्ग जो है वर्ड है उसी के पंचम वर्ड में हम बदल देते हैं, ठीक है। चलिए नोट हो गया होगा, बहुत सिंपल है। अगला आप खुद बताएंगे, हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पूरा वीडियो जरूर देखना, अंतिम में आपके कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मैं आपको दूंगा जो आपको वाकई परीक्षा में पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए जैसे ये लिखा है घंटा, क्या लिखा है, घंटा,
तो हम इसको क्या किस में बदलेंगे, जब परसवर्ड संधि जो हम बनाएंगे तो पता करेंगे क्या आएगा, क्योंकि सब में तो पंचम वर्ड एक जैसा नहीं आएगा ना, उसी वर्ड के अनुसार आएगा। घंटा में आपने ऐसे ना, घंटा में ना कभी नहीं देखा होगा, ठीक है ना, अगर देखो आप तो वो गलत होगा। तो हम किस में करेंगे, टावर का पंचम वर्ड क्या वाड़ा होता है, तो बन जाता है घंटा। इसी प्रकार जैसे झंडा आपने देखा, झंडा, तो झंग के बाद में हमने डा बदल दिया, तो डा को किस वर्ग का, टा वर्ग का, तो कौन सा वर्ड आएगा, पंचम वर्ड, क्या आएगा, अड़ा आ जाएगा ना, झंडा। ठीक है, सिंपल है, नोट करते रहिए। अगला जैसे हम देखते हैं नंद, क्या लिखा हमने, नंद लिखा, ठीक है, और इधर लिखा हमने इसी प्रकार जैसे हमने लिखा चंदा, ठीक, क्या लिखा, चंदा, ये अनुनासिक वर्ड होता है ना, चंदा ऐसे लिखा जाता है। तो हम क्या करेंगे, नंद को हम किस में बदलेंगे, आगे वाला हमारा वर्ड क्या है उसे हमें देखना है, क्या है, दा है, दा का पंचम वर्ड क्या होगा, नंद, ऐसे लिखते हैं दा, ठीक है ना, दा का पंचम वर्ड ना होता है, ता था ना। अब चंदा लिखा है तो आगे हमारा दा वर्ड है ना, तो उसी का पंचम वर्ड देख लेते, क्या होगा, चंदा, ठीक है। अब मान लीजिए ये लिखा है पंथ, क्या लिखा है, पंथ, तो अब हम इसे अनुनासिक परस वर्ड संधि कैसे बनाएंगे, तो था हमारे किस वर्ड का, ता वर्ड का, पंथ हो गया। समझ में आ रही है आप, यदि समझ में आ रही है तो लाइक कमेंट करके बताते जरूर हैं, और इतना तो कर ही सकते हैं। अगर इसमें कुछ खर्च होता हो तो मित्र ना करें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, जबरदस्ती किसी से नहीं, आप अपने स्वयं विवेक से अवश्य करें, क्योंकि एक अध्यापक को क्या चाहिए होता है कि सिर्फ उसे मोटिवेट चाहिए, मोटिवेशन चाहिए कि बच्चों के समझ में आया या नहीं आया, समझा रहे हैं, कैसा समझा रहे हैं। चलिए, यानी क च ट त, अगला हमारा पा वर्ग का देख लेता है। जैसे हमने देख लिया पंपा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, पम धन पा, तो क्या बन जाएगा, पंपा। हमें पता है कि पा के पंचम वर्ड क्या है, माँ आएगा। इसी प्रकार मान लीजिए जैसे चंपा, तो क्या बन जाएगा, चंपा। सिंपल, कर लेंगे ना सभी लोग। चलिए, जैसे मान लीजिए स्तंभ लिखा है कहीं, क्या लिखा है, स्तंभ लिखा है, क्या बनेगा, स्तंभ, क्योंकि भा हमारा पावर का पापा, ठीक है, क्लियर है। अब इससे संबंधित हमने कहा था कि अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है जब उसके बाद में या वाला या सा हो, जैसे ये नोट हो गया ना। अब इसी में कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। अनुस्वार तभी अनुस्वार रह सकता है कि अनुस्वार के बाद में क्या हो, या तो या वाला में से कोई वर्ड हो या फिर सा वर्ड हो। जैसे हमने देखा, जैसे संसार, संसार लिखा, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंज, क्योंकि सा का कोई पंचम वर्ड देखिए, ढूंढ के आप बताइए, पंचम वर्ड ढूंढ लो तो हमें बता देना अभी तुरंत, जस्ट सेकंड में, ठीक है। संसार। अगला जैसे मान लीजिए संयोग, संयोग देखिए, सा के बाद में यह आ रहा है, इसमें कोई पंचम वर्ड नहीं आता, ठीक है ना, यही रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। संसार, संशय, संलाप, संयोग, संवार, संयम, ठीक है, ऐसे वर्ड जो हैं इनमें कोई भी परसवर्ड नहीं होता, क्योंकि या का कोई परसवर्ड नहीं है, सा का कोई परसवर्ड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो आपको संधि कैसी लगी, कमेंट करके और लाइक करके हमें अवश्य बताया करें, और वीडियो को पूरा अवश्य देखा करें, क्योंकि कुछ आपको ये पता होगा कि आपने, मैंने कहा था कि सा के ये भी सा भी आते हैं, इनके बाद कोई आ जाए तो आप क्या करेंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि ऐसे कोई वर्ड आ जाए कि अनुस्वार, अपदंत अनुस्वार के बाद या आ जाए, यानी या वाला आ जाए, या तीनों सा में से कोई भी आ जाए, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसा है वैसा का वैसा ही रख देते हैं, ठीक है। चलिए, आपको कैसा लगे, आपकी आज व्यंजन संधि हम समाप्त करते हैं। इसी कड़ी में अगली कक्षा में हम आपको विसर्ग संधि से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो कमेंट करके और लाइक करके हमें अवश्य बताएं, बस इतना ही मांगते हैं, बाकी आपसे कुछ नहीं, बस आप लाइक कमेंट अवश्य करते रहें। समझ में आए तो, नहीं समझ में आए तो भी हमें पता लगे कि हम
जो प्रयास कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, क्या वाकई में सार्थक हो रही है या नहीं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सकारात्मक ही परिणाम है और बाकी सबको समझ में आ ही रही है। बाकी पढ़ते रहिए। मुझे बस लक्ष्य क्या है कि आप यदि टेट सुपर टेट में यदि संस्कृत में अच्छा स्कोर करके आते हैं तो जरूर आप लोग एक बार अवश्य याद करेंगे, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ और ये आशा है मुझे। चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, शुभ संध्या।